बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। काश्तकार भाइयों, बात करेंगे हम इस वक्त मकई की फसल। इस वक्त जो है वो उसकी काश्त का आगाज़ हो चुका है। हमारे काश्तकार हज़रात को उसकी काश्त बज़रिया ऑटोमेटिक प्लांटर करनी चाहिए या बज़रिया लेबर के ज़रिए हाथ के ज़रिए चोपा लगवाना चाहिए। इनमें से सबसे बेहतर तरीका कौन सा है, किससे हम कम खर्च में बम्पर पैदावार ले सकते हैं? तो काश्तकार भाइयों, तमाम इन्फॉर्मेशन हमेशा करूँगा। तो इन्फॉर्मेशन जानने से पहले मेरी गुजारिश है कि जिन साथियों ने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली इन्फॉर्मेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। तो काश्तकार भाइयों, इस वक्त हमारी मकई की काश्त का आगाज़ जो है वो हो चुका है। हमारे काश्तकार हज़रात को किस तरीके से मकई लगानी चाहिए? बज़रिया ऑटोमेटिक प्लांटर लगानी चाहिए या हाथ के ज़रिए चोपा लगवाना चाहिए? किससे हम एक बम्पर पैदावार सकते हैं, किससे हमारी बेहतर पैदावार आ सकती है कम अखराजात के अंदर? सबसे पहले हम बात करेंगे मैनुअल तरीके से कि अगर हमने प्लांटर खेलियाँ बनवा ली हैं, हाथ से चोपा लगाना है, तो उससे में जो है वो हमारा क्या खर्चा आएगा, क्या लेबर कॉस्ट आएगी। अगर हम हाथ से चोपा लगवाने जा रहे हैं, सबसे पहले मसला क्या बनेगा, हमें लेबर अवेल नहीं होगी। अगर लेबर मिलेगी तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा पड़ रही होगी। पहले हम प्लांटर करवाएंगे, एवरेज की बात करें 3000 रुपये खर्चा हमारी प्लांटर का आ जाएगा। 3000 रुपये खर्चा हमारी लेबर ले लेगी उसका चोपा लगाने के लिए, और उसमें लेबर हमें मिलेगी नहीं। सबसे पहले तो अगर हम लेबर मिलेगी, उसकी मिन्नतें करनी पड़ेंगी। उसके बाद जो है वो हमें टाइम देगी, वो भी उनकी मर्ज़ी का टाइम होगा कि जी हम फ़लाँ दिन जो है वो आपकी मकई लगा सकते हैं। फिर जी है वो आपसे 3000 रुपये पर एकड़ के हिसाब से वो लेंगे। फिर जो है वो उसको चाय पानी दीगर अखराजात भी जो है वो आपके ज़िम्मे होंगे, तब जाके आपकी मकई लगेगी। इसमें दूसरा बड़ा मसला क्या आएगा, प्लांट ऑफ पॉपुलेशन लेबर कभी भी पूरी नहीं करती। बाज़ जगह के ऊपर 6 इंच पे पौधा होगा, बाज़ जगह के ऊपर 8 इंच पे होगा, बाज़ जगह के ऊपर 10 इंच पे होगा, बाज़ जगह पे वो खाली रह जाएगा, बाज़ जगह पे पौधे नहीं उगेंगे, कहीं बीज ज़्यादा गहरा चले जाएगा, कहीं बीज ज़्यादा ऊपर रह जाएगा। नंबर ऑफ पॉपुलेशन, प्लांट ऑफ पॉपुलेशन आपकी कम रह जाएगी, पैदावार में कमी आ जाएगी। बड़ा इसके अलावा और बड़ा मसला जो कि इस वक्त हम ये कह सकते हैं कि सोने के भाव बिक रही है, वो है जी डीएपी। फास्फोरस का हम इस्तेमाल करेंगे। डीएपी, अगर हम मकई की फसल की बात करें तो जेन्युइन जो मकई की रिक्वायरमेंट है फास्फोरस की, वो 2 बोरी डीएपी हैं, 2 बोरी एसओपी हैं, जो उसकी जेन्युइन उसको फास्फोरस और पोटाश जो चाहिए। जब हम 2 बोरी डीएपी देंगे, 2 बोरी पोटाश हाथ के ज़रिए केरा करें या फ्लड करें या किसी भी तरीके से करें, होगा क्या, आधी हमारी फसल को मिलेगी, आधी ज़ाया हो जाएगी, क्योंकि उसका तरीकाकार ही हम गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। डीएपी को तो ज़मीन के अंदर जो है वो छट्टा देना चाहिए, ज़मीन के तरीके का इस्तेमाल करना चाहिए, पोटाश खाद को भी और डीएपी को भी। हम क्या करते हैं, ऊपर उसको केरा कर रहे हैं। जब जर्मिनेशन होगी, जब फसल उगेगी, उसके बाद हमने उसको देनी है। हालांकि उसकी रिक्वायरमेंट पहले है, उसकी ज़रूरत पहले है, रूट डेवलपमेंट पहले होनी है। जब तक उसने फास्फोरस ने जाके फास्फेट फार्म के अंदर चेंज होना है, तब तक तो हमारी मकई की फसल ही 20-25 दिन की होगी। उसने रूट जो है वो अपना जो इतनी उसकी डेवलपमेंट करनी होगी वो कर लेगी। हमें तो उसका फ़ायदा ही बहुत आपको बता दिया गया है कि अगर आप 1 बैग डीएपी इस्तेमाल कर रहे हैं, बाद के अंदर खेलियों का छट्टा कर रहे हैं, केरा कर रहे हैं, तो आपको रिजल्ट हाफ बैग का मिलेगा। 2 बैग इस्तेमाल कर रहे हैं एसओपी के, आपको 1 बैग एसओपी का रिजल्ट मिलेगा। ये आपकी बहुत बड़ी कॉस्ट आ जाती है। इसलिए कहते हैं कि जी डीएपी 2 नंबर है, एसओपी 2 नंबर, रिजल्ट नहीं मिल रहे। वजह क्या है, तरीकाकार गलत है। ये आगे जी मसाइल और जो है वो आपकी कॉस्ट बढ़ती चली जा रही है। यहाँ लेबर के अखराजात आपको आ गए हैं, खादों का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है, खादों का ज़िया हो रहा है, टाइम भी ज़ाया हो रहा है। एक दिन के अंदर आप 5 एकड़ लगा रहे हैं जी टोटल मकई के। अगर आप ऑटोमेटिक प्लांटर के ऊपर शिफ्ट होते हैं तो आप एक दिन के अंदर 15 से 20 एकड़ भी जो है वो काश्त कर सकते हैं। अब बात आ गई जी ऑटोमेटिक प्लांटर के ज़रिए अगर हम मकई काश्त करते हैं तो क्या फ़ायदा होगा। सबसे पहला और बड़ा फ़ायदा टाइम की बचत। दूसरा बड़ा फ़ायदा, लेबर की मिन्नतें नहीं करनी पड़ेंगी। तीसरा बड़ा फ़ायदा, आपके अखराजात कम आएंगे। सिर्फ आप 3000 रुपये रेंट दे ट्रैक्टर वाले को, वो आपका प्लांटर निकाल देगा। चौथा बड़ा फ़ायदा, डीएपी एसओपी उस खाद वाला जो डब्बा होगा उसमें डाल दें, साथ साथ वो डीएपी भी केरता चला जाएगा और ऊपर आपका बीज लग रहा होगा। साथ डीएपी का दाना पड़ा होगा, साथ एसओपी का दाना पड़ा होगा, इकट्ठे दोनों, और ऊपर जो है वो मकई का दाना आ जाएगा। फौरी पौधे को खुराक मिल जाएगी। खुराक उसकी पास पड़ी होगी, उसको जो है वो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी पौधे को, उसकी रूट को चलना नहीं पड़ेगा खुराक की तरफ। खुराक उसके पास तो जो है वो मौके पड़ी होगी, जिससे होगा क्या, आप जहां 2 बैग डीएपी इस्तेमाल कर रहे हैं ऑटोमेटिक प्लांटर के अंदर 1 बैग डीएपी इस्तेमाल कर लें। जहां आप 1 बैग डीएपी इस्तेमाल कर रहे हैं खेलियों के अंदर, आप प्लांटर के अंदर आधा बैग डीएपी इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको रिजल्ट 1 बैग जितना मिलेगा। यानी हाफ खाद के अंदर आप 100% रिजल्ट ले सकते हैं।
जहां आप पूरे सीजन के अंदर एक बैग डीएपी इस्तेमाल करते हैं, खेलियों में छट्टा कर रहे हैं या फ्लड कर रहे हैं डीएपी का या एसओपी का, वहां आप आधा बैग ऑटोमेटिक प्लांटर के अंदर साथ ही बीज के घेरा कर दें, आपको फायदा एक बैग जितना मिलेगा। क्योंकि वजह क्या है, डीएपी और एसओपी जमीन के अंदर पड़ी है, जमीन के अंदर हल पजीरी है डीएपी की और एसओपी की, बीज के साथ पड़ी है, पौधे के साथ पड़ी है खुराक, पौधा फौरी जो है वो उसे अवेल कर लेगा, फौरी ले लेगा। ये हैं जी चंद एक फ़वायद ऑटोमेटिक प्लांटर के। तो मेरी काश्तकार भाइयों से गुजार, इसी तरह प्लांट ऑफ पॉपुलेशन भी जो है वो आपकी प्लांटर ही पूरी करेगा। लेबर के ज़रिए कभी भी आप प्लांट ऑफ पॉपुलेशन पूरी नहीं कर सकते। वो जो है वो इंजीनियरिंग वर्कर्स की तरफ से बनाया गया, एक इंजीनियर ने उसे तैयार किया है, तो उसको प्रॉपर उसका देखा गया है कि ये जी 1 एकड़ में कितने पौधे लगा रहा है, कितनी दफ़ा ये घूमेगा, कितने बीज लगाएगा। तो आपकी पौधों की जो तादाद है मकई की, वो आपकी पर एकड़ के हिसाब से पूरी होगी। आप तजर्बा करके देख लें, जिनके एकड़ पूरे हैं, जो 35,000 दानों का थैला आपको मिलता है मकई का, किसी भी ग्रुप का ले लें, पाइनियर का ले लें, डिकाल्ब का ले लें, फजेंटा का ले लें, किसी भी कंपनी का ले लें, आप जब 1 एकड़ आपका पूरा है, उसकी लंबाई चौड़ाई पूरी है, तो वो 1 एकड़ के अंदर ख़त्म हो जाता है, बीज नहीं बचता कभी भी। अगर बच भी जाए तो वो जो है वो हम कह सकते हैं कि 500-700 ग्राम बीज बच जाए तो वो कुछ ज़्यादा नहीं होता। आपकी प्लांट ऑफ पॉपुलेशन जो है वो पूरी होती है। लिहाजा मेरी काश्तकार भाइयों से गुजारिश है कि आप बजरिया ऑटोमेटिक प्लांटर और जो खाद का जो ऑप्शन जिसके साथ हो, उस प्लांटर का इंतखाब करें। क्योंकि आजकल प्लांटर दूसरे भी चल रहे हैं कि वो सिर्फ बीज लगाते हैं और खेलियाँ बनाते हैं, उसके अंदर खाद वाला ऑप्शन नहीं है। कोशिश करें कि ऐसे प्लांटर का इंतखाब करें जिसके अंदर खाद का ऑप्शन भी हो। आप एसओपी या डीएपी जो है वो साथ में घेरा करें, आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगी। आपकी खादों के अखराजात भी जो है वो साथ साथ कम हो जाएंगे, आपके दीगर एक्सपेंस भी जो है वो साथ साथ कम हो जाएंगे और आप एक अच्छी पैदावार ले सकते हैं। इसके अलावा मेरे किसी काश्तकार का कोई सवाल हो, कोई नया तजर्बा हो, कमेंट्स बॉक्स में लाजमी शेयर कर सकता है। आइंदा हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।